हेलो दोस्तों। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का सेकंड लेक्चर देने के लिए आए। इसमें जो अभी तक हम पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके रूल्स पढ़े थे, उसको कैसे सीक्वेंस में समझना है, कैसे सीक्वेंस में अरेंज करना है, उसके बारे में देखे थे। फिर इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी देखे थे। बट आज के जो सेशन है, इस सेशन में आज हम स्टडी करवाएंगे चेन रूल। यह एक डिफरेंशिएशन का मेथड है। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आता है चेन रूल। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ये चेन रूल के अकॉर्डिंग आप इससे बाकी जो रूल्स आएंगे वो सभी को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेन रूल। जैसे कि अगर मैं कोई टेम्पोरी के लिए मैं एक क्वेश्चन दूं, जैसे कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। मान लो कोई एक इक्वेशन है, एक और इक्वेशन दे रहा हूं, जैसे कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये दो इक्वेशन है और इन दोनों को अगर हम बताएं, अगर हम क्वेश्चन पूछें कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करो विथ चेन रूल, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है। इसमें सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसी को देखना क्या है। जैसे कि हम फॉर्मूला बताए हैं, एक x से पावर n का फॉर्मूला बताए हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n-1। ये एक फॉर्मूला बताया है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सॉल्व हो सकता है। जैसे कि मुझे निकालना क्या है, ये तो क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं। और कांस्टेंट वैल्यू इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, डी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इससे हमारे डिफरेंशिएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट में हम बताए हैं कि कैसे हम फंक्शन को चूज करेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें। जैसे कि अगर ये इस इक्वेशन की हम बात करें, तो इस इक्वेशन में जो ये 9 है, ये 9 क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि हम 9 के अकॉर्डिंग तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी जीरो हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी जीरो होता है। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखें 3x स्क्वायर, इसमें थ्री जो है ये कांस्टेंट तो है, बट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है ये शो कर रहा है कि मैं क्या हूँ, वेरिएबल हूँ। तो एक्स स्क्वायर क्या शो किया, वेरिएबल है। और ये पूरा फंक्शन जो देख रहे हैं, पूरा होल फंक्शन जो देख रहे हैं, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस करवा दिए हैं। तो उतना डीप जाना नहीं मुझे, बस जहां जितना मुझे जरूरत पड़ेगी, जितना नीड होगी उतना हम समझाएंगे और बाद बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये है। अब देखो नॉर्मल से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ, इसमें dy इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जब ये dy अपन dx लगाए तो यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसको, इस होल प्रोसेस को, होल फंक्शन को करूंगा। तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसको, होल फंक्शन को, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ये होल फंक्शन है, इन सभी को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। चलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो एक क्या कीजिए कि जब आप कुछ भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसका फंक्शन क्या है, उसका स्टेप क्या है कि वन बाय वन जो क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन में कंपोनेंट है, वन बाय वन कंपोनेंट को चूज कीजिए और बाय स्टेप बाय स्टेप उसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, तो पहले एक कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे कि dy अपॉन dx लिख देंगे, और कंपोनेंट में क्या ले लेंगे, 3x स्क्वायर। एक कंपोनेंट हो गया, बीच में क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस दे देंगे। फिर यही डिफरेंशिएट करना है ना, क्योंकि ये मल्टीपल में है सब, तो फिर यही कंपोनेंट लेंगे, जैसे कि dy अपॉन dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और कंपोनेंट कौन लेंगे, 2x।
तो यहाँ पे दे देंगे 2x, फिर प्लस है तो प्लस लेंगे और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, और कांस्टेंट इस लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। कंपोनेंट 3 है, 3 कंपोनेंट्स मैंने अरेंज कर दिया। अब क्या करना है, लास्ट प्रोसेस है जिसमें हम इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ये dy अपॉन dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ये शो करता है, और 3x स्क्वायर का जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि डिफरेंशिएट करो d अपॉन dx, x से पावर n का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, पहले n को ले लेते हैं फिर x को लेते हैं और इस n में से 1 को माइनस कर देते हैं, ये है उसका फॉर्मूला, ऐसे अरेंज करना है। तो इसमें देखो ये क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, मैंने बहुत पहले बता दिया हूँ 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट जो इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा तो ये हट गया, बचा क्या ये dy अपॉन dx ऐसे रहने देंगे, और इसमें लास्ट में क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इसमें अरेंज करके छोड़ देंगे। सेम ये कांस्टेंट है 2 क्या है, इसमें कांस्टेंट पहले प्लस का साइन दे दो, फिर 2 क्या है, प्लस है तो 2 कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे बाहर कर देंगे डिफरेंशिएशन से, फिर इसको अरेंज कर देते हैं dy अपॉन dx। एक भी स्टेप को अगर मिस कर रहे हैं तो इसमें सोचना, क्योंकि ये देखिए मैथ है, एक भी स्टेप अगर गैप करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या किए थे ऊपर वाले स्टेप में। फिर आप क्या है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर यहाँ देखिए हम इससे पहले बताए थे कि डिफरेंशिएशन जो है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे इन्फिनिटी भी रहेगा ना, तो इन्फिनिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसी भी टर्म रहे, नेचुरल नंबर कुछ भी रहे, इंटीग्रल नंबर कुछ भी रहे, वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, वो सारा का सारा डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 9 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, दैट इज इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको जरा फर्दर इसको स्टेप में सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट 0 दे देंगे, तो हमने इसको 0 दे दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ, dy अपॉन dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिफरेंशिएट किसको कर रहा हूँ, dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, चलिए d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इससे ऊपर में क्या देख रहे हैं, x से पावर n था, यहाँ पे x से पावर में 2 है, तो क्या करेंगे पहले 2 को लेंगे, 2 ले लिए, फिर x को लेंगे, x ले लिए, और 2 में से 1 घटा देंगे, ऐसे ही होता है। तो 2x और 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब क्या आ गया, डिफरेंशिएशन 2x। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, तो इससे आप सोच सकते हैं कि अगर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आए तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, कैसे वो भी देख लीजिए। जैसे कि मेरे पास अगर d अपॉन डी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या 3 क्या है, कांस्टेंट है, पहले 3 को ले लेंगे, फिर x को ले लेंगे, फिर 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे, ये 3x तो पहले हो गया और 3 माइनस 1 गया 2, तो 3x स्क्वायर। ऐसे ही सारा को अरेंज कर देते हैं, तो ये होगा 3 मल्टीपल, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हुआ 2x आया, तो यहाँ पे मल्टीपल 2x, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, मल्टीपल है तो मल्टीपल, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएट क्या कितना आएगा, देखो x अभी निकाला डी अपॉन डी एक्स और इंटू में x, यानी देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और किसका निकालना x का, तो देखो x के पावर में कुछ तो 1 होगा, कुछ भी नहीं तो 1 तो होगा ही, तो 1 है तो पहले 1 क्या करेंगे, रख लेंगे, 1 रख दिए नीचे। अब क्या करेंगे, x है तो x रख दिए, फिर 1 है तो 1 और माइनस 1, तो x से पावर 0, और x के पावर 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, x के पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब आया कि डिफरेंशिएशन अगर x का निकाल रहे हैं तो डिफरेंशिएशन x का कितना आता है, 1 आता है, और एक्स स्क्वायर का 2x, 3x क्यू का 3x स्क्वायर, और x4 का 4x क्यू, ऐसे आता है, ठीक। और यहाँ पे 0 है तो पहले से ही है, प्लस है तो प्लस तो प्लस, और 0 तो है, इसको 0 अब छोड़ दो, 0 क्या करेंगे, प्लस में है तो उसको जोड़ेंगे तो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, dy अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है, इस 3 को 2 से मल्टीपल करना है, 3 इंटू 2 6, x है तो x, प्लस है तो प्लस, और 3 इंटू 2 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब देखो इसका फंक्शन कितना आ गया, तो ये जो आप x 6x प्लस 2 देख रहे हैं, क्या है, आंसर है। तो चेन रूल को सॉल्व करने के लिए उतना कोई कठिनाई होना चाहिए, इतना आसान से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 9x। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। चेन रूल के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप क्या करते हैं, पहला स्टेप में पहले ऐसे अरेंज करते हैं dy अपॉन dx। अब यहाँ पे x क्यों लिखे, क्योंकि जो भी फंक्शन देख रहे हैं, ये जो x का टर्म देख रहे हैं, इसका ये x शो कर रहा है कि हम डिफरेंशिएट होना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट होना चाहते हैं। तो सिंपली क्या किए, हम dy अपॉन dx रख दिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पूरा प्रोसेस ऐसे रहेगा। यहाँ पे ऐसे रहेगा, दे देते हैं dy अपॉन dx और सारे को, क्योंकि पूरे को करना है ना, तो पूरे कोष्ठ में रख देते हैं sin 4x प्लस cos 9x। फिर अब तो सारा प्रोसेस मतलब आसानी है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले दो, इसमें कितना कंपोनेंट है, 1 एंड 2, 2 कंपोनेंट है। तो दोनों कंपोनेंट को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले एक कंपोनेंट लेता हूं, sin 4x लेता हूं, दैट इज dy अपॉन dx और क्या लिए sin 4x प्लस है तो प्लस, इस बार dy अपॉन dx कंपोनेंट कौन सा लेंगे, cos 9x। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो इससे पहले सबसे पहले देखो हमने एक फॉर्मूला दिया था, d अपॉन dx sin x। sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x, और दूसरा दिए थे d अपॉन dx cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। ये फॉर्मूला था, और इसमें कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पे चेन रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप पूरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। इसमें जो फंक्शन देख रहे हैं, ये सारे फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो, फिर आप उसके अंदर जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है, जो कंपोनेंट है, उसको भी डिफरेंशिएट करो। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे sin 4x का एक कंपोनेंट है और 4x भी एक कंपोनेंट है, इसका मतलब दो कंपोनेंट इसके अंदर ही है। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। dy अपॉन dx, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, अभी डायरेक्ट सॉल्व कर, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे dy अपॉन dx और sin 4x। sin 4x का रेशो यहाँ पे sin x का है cos x, तो अगर sin dy अपॉन dx sin 2x करेंगे तो एग्जैक्ट ये प्रोसेस आ जाएगा। sin का होता है cos, तो cos 2x है तो 2x ऐसे लगा देंगे, और फिर लास्ट में 2x का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, 2। तो आ जाएगा पूरा आंसर, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर लग जाएगा, और cos 2x इस तरह से बनेगा। ऐसे ही sin 4x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, sin का होता है cos, तो रहने दो, sin का होता है cos, तो cos आ जाएगा, और 4x है तो 4x तो इसका थीटा है तो ये तो रहेगा ही, और 4x का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, 4 प्लस तो प्लस। ऐसे ही cos 9x का डिफरेंशिएट, पहले देखो cos क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन दे दिए, 9x है तो 9x दे दिए, क्योंकि ये एंगल है, एंगल इसमें रहेगा ही। अब लास्ट में 9x का डिफरेंशिएट कितना होगा, 9 होगा, तो इनटू में 9 दे देंगे, कोष्ट बंद कर देंगे। dy अपन dx इज इक्वल टू, अब देखो कांस्टेंट है 4, तो इसके एंगल के पीछे लग जाएगा, जैसे कि ये 4 है तो 4 cos 4x प्लस, यहाँ पे 9 भी कांस्टेंट है, इसके नीचे अलग लग जाएगा। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 9 आगे आ जाएगा, फिर sin 9x। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। आप चाहे तो इसके फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट सफिशिएंट इतना तक ही है, क्वेश्चन इतना तक ही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, इससे ज़्यादा सॉल्व आगे क्या होगा, dy अपॉन dx दिखाई देता हूँ, 4 कांस्टेंट ये तो पहले से ऐसे ही रहेगा, और cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन लग जाएगा, और 4x है तो माइनस साइन है, तो cos का होगा माइनस साइन, 4x है एंगल, तो 4x तो एंगल रहेगा ही, और लास्ट में 4x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 4, तो एक 4 और बढ़ गया, फिर ये माइनस है तो माइनस रहने दो, 9 कांस्टेंट है, 9 रहने दो इसको ही, फिर sin x का होता है cos x, sin x cos x, तो यहाँ पे एंगल क्या है 9x, तो यहाँ पे cos 9x, और 9x का डिफरेंशिएट 9 होगा, इसका 9 होगा, इस तरह से एक 9 और बढ़ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16, और माइनस है तो माइनस लगा देते, पहले माइनस 16 sin 4x ऐसे हो गया, फिर ये माइनस है तो माइनस लगे रहने दो, 9 इंटू 9 81, और cos 9x। इस तरह से ये प्रोसेस थोड़ा बढ़ गया। अब चाहे तो और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट सफिशिएंट आप इतना तक दिखा दीजिए, आपका जो भी मार्क्स होंगे वो दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू e के पावर 7x प्लस साइन 2x। ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर एंगल x, यहाँ पर भी एंगल x। तो सॉल्यूशन करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx, और किसको निकालना है, इस हॉल फंक्शन को, तो हॉल फंक्शन को एक बार अंदर रख दो, e की पावर 7x प्लस साइन 2x
फिर स्टेप बाय स्टेप जितने भी कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर दो। तो पहला कंपोनेंट dy अपॉन डी एक्स ई के पावर 7x प्लस dy अपॉन डी एक्स साइन 2x अरेंज हो गया। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो dy अपॉन डी एक्स। देखो ई के पावर 7x, इससे पहले हमने बताया था कि d अपॉन डी एक्स ई के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर x। और अगर मान लो कि d अपॉन डी एक्स ई के पावर 2x है, तब क्या करेंगे, देखो ई के पावर 2x का डिफरेंशिएशन तो होगा ई के पावर 2x, बट ये जो 2x है इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसका मतलब 2 ई के पावर 2x, ये आता है आंसर। सेम रूल तो ये दिखाता है कि पहले होल फंक्शन का करो, उसके बाद अंदर में जो कंपोनेंट है उसका करो। तो इस तरह से होल कंपोनेंट का करेंगे तो ई के पावर 7x है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ई के पावर 7x का ई के पावर 7x। अब देखो यहाँ पे 7x है ना, एक कंपोनेंट अंदर में भी है 7x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 7 दे दिए, प्लस है तो प्लस। फिर अब देखो यहाँ पे sin 2x, तो sin 2x का साइन का क्या होता है, cos होता है, तो cos दे दिए। और 2x का, तो 2x एंगल है, 2x रहेगा ही, लास्ट में 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। अब बस अरेंज कर दो, आंसर आ गया। ई कांस्टेंट है तो ई को पहले ले लिए, ई के पावर 7x को बाद में दे दिए, प्लस फिर टू कांस्टेंट है, 2 को पहले ले लो, उसके बाद cos 2x को दे दो, और ये फाइनली मेरा आंसर आ गया। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक गुजारिश है कि वीडियो को जिसने भी देखा है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहले वीडियो जाए, ताकि आप वॉच कर सके, आप नॉलेज गेन कर सके। और साथ ही साथ एक और बात है कि आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।